हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड उत्पादन व रोजगार के प्रतिशत सिद्धांत के मैथमेटिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन व रोजगार के प्रतिशत सिद्धांत से रिलेटेड कोई गणितीय प्रश्न पूछ लिया जाता है और वह प्रश्न इजी होता है पर स्टूडेंट को थोड़ी डिफिकल्टी आती है। सो टुडे वी विल हैविंग द डिस्कशन on the mathematical question of employment theory of classical economist. We have given a example. हमने एक क्वेश्चन लिया है, यदि उत्पादन फलन y इक्वल टू 8n माइनस 0.5n स्क्वायर, श्रम की पूर्ति दे रखी है L बराबर 20 प्लस 5W/P, मुद्रा की मांग दे रखी है M बराबर 0.5PY और मुद्रा की पूर्ति दे रखी है MS बराबर 100। तो हमको W/P, N, Y और W के साम्य मूल्य ज्ञात करने हैं। We have given the production function that is y equal to 8n minus 0.05n square, and the supply of labor is given 20 plus 5 W/P. The demand for the money is also given M is equal to 0.5 PY, and the supply for the money is also given 100. So we have to calculate the value of the real wage, number of labor, national income, W, and the value of P also. We will calculate the value of P also. So the very first, we are having the production function y is equal to 8n minus 0.5n square. This is our production function. As we know, our production function, our real wage W/P is equal to marginal productivity of labor is equal to dy/dn. यानी श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो होती है dy/dn के। तो व्हाट वी विल डू, dy/dn इसका अवकलन करेंगे। वी विल हैव द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज 8 माइनस 0.1n स्क्वायर। Pardon sir, we are having जो क्वेश्चन है, the question is 0.05n square. Okay, so 0.05n square we will write here 0.05n square. So we will have, हम क्या करेंगे, इसका प्रथम अवकलन लेंगे। we will having the first differentiation that is n, that is 8 minus 0.1n. Okay, अब देखिए dy/dn बराबर W/P के, तो इसकी जगह हमने W/P लिखा। वी हैव रिटन W/P रियल वेज दैट इज 8 माइनस 0.1n। तो 0.1n ट्रांसफर हियर, इधर पॉजिटिव हो गया, 8 माइनस W/P। तो n बराबर 8/0.1 माइनस W/P डिवाइडेड बाई 0.1, n का मान हो जाएगा 80 माइनस 10 W/P। ये श्रम का मांग फलन है। इसको क्या लिखेंगे, यही श्रम का मांग फलन है। दिस इज द सप्लाई फंक्शन ऑफ द लेबर। नाउ डिमांड सप्लाई, दिस इज द डिमांड फलन, दिस इज द डिमांड फंक्शन ऑफ द लेबर, दिस इज द सप्लाई फंक्शन ऑफ लेबर। सो देखिए एन डी बराबर होगा एन एस, यानी श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां हुआ 80 माइनस 10 W/P इज इक्वल टू 20 प्लस 5 W/P। क्या किया, पहले हमने इससे डिफरेंशिएशन निकालकर W/P का मान निकाला, n का मान निकाला। ये श्रम का मांग फलन हुआ, श्रम का पूर्ति फलन दिया हुआ है। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द demand function of the labor, and already we have given the supply function of the labor. So we will having equal, this is the supply function of labor, this is the demand function of labor. So 80 minus 20, this is 5 W/P पहले से है, 10 W/P उधर से जाकर हो गया। So 60 is equal to 15 W/P. So W/P is equal to 60 upon 15. So our value of the W/P is equal to 4. Okay. अब आप देखिए W/P का मान आ गया, तो n का मान निकालेंगे। n is equal to 80 माइनस 10 गुना 4,
n का मान आ गया 80 माइनस 40, n का मान आ गया 40, तीन चीज निकल गई। टू कैलकुलेट value of n, we will write the value of the w by p here, so we will get the value of n. Next money demand. Money demand should be equal to money supply, so 0.5 py is equal to 100. इसको आप लिखेंगे मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड, एक ही बात है वो तो 100 इज इक्वल टू 0.5 py. We have taken supply of money is 100 given, demand for the money is 0.5 py, so 100 equal 0.5 p, or this is 240. The value of y is equal to 8n minus 0.5 n square, that is 8 गुणा 40 माइनस 0.5 गुणा 40 का स्क्वायर, तो 320 माइनस 80 दैट इज 240. ओके, सो वी हैव टेकन, अब क्या किया हमने, क्या किया y का मान निकाल लिया, तो y का मान आया हमारा 240. अब इस 240 को हम यहां रखेंगे, तो यहां y का मान हमने रख दिया 240, तो आया 100 बराबर 120p, तो p आया 100 डिवाइडेड बाय 120, तो p का मान है 0.833, ये p का मान आ गया. अब हमारा क्या होता है, w बाय p इज इक्वल टू 4, तो w बाय 0.833 इज इक्वल टू 4, तो w बराबर 4 गुणा 0.833, तो w का मान 0.833 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.33. ये हमने फर्स्ट चीज निकाली. तो हमने क्या किया, सबसे पहला जो सब कुछ निकालना था हमने क्या किया, वी आर टू कैलकुलेट w बाई पी, तो w बाई पी हमने निकाल लिया. वी आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, दिस इज वैल्यू ऑफ y, दिस द वैल्यू ऑफ p, दिस एंड द वैल्यू ऑफ w, दिस. तो ये सारे मान हमने निकाल लिए. अब हम यहां लिख देते हैं y बराबर है 240, लिख लेते हैं. n का मान है 40, w बाई पी का मान है 4, p का मान है 0.833 और w का मान है 3.33. ये हमने फर्स्ट वाला पूरा कर लिया. w बाई पी का मान निकाल लिया, n का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, p का निकाल लिया, w का निकाल लिया. अब देखिए क्या होता है इसी इक्वेशन में, द सेकेंड स्टेप फॉर दैट, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यदि मुद्रा की पूर्ति 150 हो जाए. सेकेंड क्वेश्चन, मनी सप्लाई 150 होने पर कीमतों में कितनी वृद्धि होगी. Second question, the second question is asking, if the supply of the money increases to 100 to 150, what will be the difference in the price and how much percentage of the price will change. कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी. तो मनी सप्लाई देखिए, मनी सप्लाई शुड बी इक्वल टू मनी डिमांड, तो 150 इज इक्वल टू 0.5 py. देखिए ये मनी डिमांड 0.5 py और 150 हमने लिख दिया, तो 150 इज इक्वल टू 0.5 py का मान 240. ये देखिए y का मान 240 ये भी निकाला था, तो 150 इज इक्वल टू 120 p, सो p इज इक्वल टू 150 अपॉन 120, सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 1.25. ये p का मान आ गया. अब देखिए चेंज इन p बराबर 1.25 डिवाइडेड बाय पहले का p कितना था 0.833 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 150. तो चेंज कितना हुआ 150 माइनस 100 दैट इज 50%. इसका मतलब अगर मुद्रा की पूर्ति 100 से 150 कर दी जाए, यानी 50% मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई, तो कीमतें भी कितनी बढ़ गई
50% बढ़ गई। जैसा कि पहले से हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कहा है, एडवर्ड फिशर ने कहा है कि इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, if the supply of money will be double, then the price level will be also double. If the supply of money will be half, then the price level will be half. फिशर ने कहा है मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कि अगर मुद्रा की पूर्ति को दुगुना कर दिया जाए तो कीमतें दुगुनी हो जाती है, और मुद्रा की पूर्ति को आधा कर दिया जाए तो कीमतें आधी हो जाती है। हमने क्या किया, मुद्रा की पूर्ति 100 थी, 100 से 150 कर दी। जब 150 कर दी तो कीमतें भी 1.5 गुनी हो गई। आपकी कीमतें पहले 8.33 थी, अब 1.25 हो गई। कितना परसेंट चेंज हुआ, 150 हो गया। इसका मतलब पहले से कीमतें 50% बढ़ी। तो हमने देखी मुद्रा की पूर्ति भी 100 से 150 करी, तो मुद्रा की पूर्ति भी द सप्लाई ऑफ मनी ऑल्सो इंक्रीजेस टू 50%, सो द प्राइस लेवल ऑल्सो चेंज टू द 50% मुद्रा की। अगला देखिए, ये हमने दूसरा क्वेश्चन किया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति को आप 70 कर दें हो तो प्राइस लेवल क्या होगा, में क्या चेंज होगा। The third question is asking, if the money supply decreases to 70%, then what will be the change in the price level? So money supply is equal to money demand. So 70 is equal to 0.5 PY. 70 is equal to 0.5 गुणा P गुणा 240. So this is 70 is equal to 0.5 120 P. So P is equal to 70 divided by 120. So the value of P will be 0.5833. ये आ गया आपका वैल्यू। तो चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में क्या चेंज हुआ। सो 0.5833 divided by 0.8333. Firstly, the price level was 8.33. Multiply by 100, that is 70. So change in price level 100 minus 70 is equal to 30%. तो देखिए हमने मुद्रा की पूर्ति को 30% घटाया, 100 से 70 हुआ तो प्राइस लेवल भी 30% गिर गया। यानी उसी प्रोपोर्शनल में चेंज होता है जिस प्रोपोर्शनल में मुद्रा की पूर्ति चेंज होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि यदि श्रम की पूर्ति, थर्ड सप्लाई ऑफ लेबर N is equal to 25 plus 5W by P, then अब क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर चेंजेस टू 25 plus 5W by P. So the what will be the happen? तो देखिए डिमांड फॉर लेबर, ये हमने क्या y is equal to 8n minus 0.05 n square, तो dy by dn बराबर w by p, पहले भी हमने किया था 8 minus 0.1 n, तो w by p is equal to 8 minus 0.1 n, तो 0.1 n is equal to 8 minus w by p, n आपका हो गया 80 minus 10 w by p। ये पहले भी हमने निकाला श्रम का मांग फलन। तो यहां देखिए 80 माइनस 10 W बाई पी ये श्रम का मांग फलन, और 25 प्लस 5 W बाई पी श्रम का पूर्ति फलन। दिस इज द डिमांड फंक्शन ऑफ द लेबर एंड दिस इज द न्यू सप्लाई फंक्शन ऑफ द लेबर। प्रीवियसली द सप्लाई फंक्शन ऑफ लेबर वाज 20 प्लस 5 W बाई पी, बट इट इज चेंज। फर्स्टली इट वाज 20 प्लस 5 W बाई पी, नाउ दिस इज 25 प्लस 5 W बाई पी। So 80 minus 25 is equal to 5W by P plus 10W by P. So this is 55 is equal to 15W by P. So the W by P is equal to 55 divided by 15, 11 divided by 3. So that will be 55.
दैट इज 3.67, 3.666 और 3.67। ओके, अब आप देखिए W/P का मान यहां रखेंगे तो देखिए N इजिकल टू 25 प्लस 5 W/P दैट इज 25 प्लस 5 गुणा 3.67। N का मान आ जाएगा 3.67 यानी 15 पॉइंट दिस, तो N का मान आ जाएगा 43.35। ये N का मान आ गया। अब आपका N का मान आप रखेंगे तो ये आएगा N का मान देखिए Y बराबर है 8N माइनस 0.05 N स्क्वायर, तो Y का मान 8 माइनस 43.35 माइनस 0.05 43.35 का स्क्वायर। Y का मान निकालने के लिए इसमें रख दिया इसको। ये हमारा जो देखिए ये सप्लाई फंक्शन है, इसमें W/P का मान रख दिया, तो ये आया 43.35। अब इसमें मान रख दिया तो है 252.84। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगर 252.84 ये Y का मान आ गया। तो N का मान आ गया, N का मान आया 43.35 और W/P का मान आया 6.67। W/P का मान आया 3.67 सॉरी। The value of W/P is equal to 3.67. The value of N is equal to 43.35. The value of national income is equal to 52.84. Okay. Now we have to calculate the value of Y. अब आप देखिए Y की वैल्यू निकालते हैं, P की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए P की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यही हमारे पास है क्योंकि इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। तो आया 100, देखिए मनी सप्लाई बराबर मनी डिमांड, तो 100 बराबर 0.05 PY। ओके, 0.05 PY, 100 बराबर 0.5 P। Y का मान देखिए 252.84, 252.84 रखा, तो P इजिकल टू 100 डिवाइडेड बाई 126.42। 100 में क्या करेंगे 1 तो आएगा 0.791, तो P का मान आया 0.791। ओके, फिर W/P का मान कितना आया हुआ 3.67, तो W अपॉन 0.791 दैट इज 3.67, तो W बराबर 3.67 गुणा 0.791, तो आपका W का जो मान आया है वो आया 2.903। ये आपका W का मान आ गया। तो देखिए ये जो चेंज हुआ, इफ सप्लाई फंक्शन ऑफ द लेबर चेंजेज, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू विल बी 2.5 2.84, N is equal to 43.35, W/P is equal to 3.66. Then money demand barabar is equal to money supply. We will keep the value of P and putting the value of P in the real wage, we will get the that is monetary wage. W is equal to 2.903. So this is the third. Now next one, another question is over there. एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि y इज इक्वल टू 88.8 n माइनस 0.05 n स्क्वायर। क्या हो रहा है, पहले था 8n माइनस 0.05 n स्क्वायर, अब ये 10% बढ़ गया 8.8 n माइनस 0.05 n स्क्वायर। तो देखिए dy/dn बराबर W/P बराबर हो जाएगा आपका 8.8 माइनस 0.1 n, तो W/P बराबर हो गया 8.8 माइनस 0.1 n। सो 0.1 n इज इक्वल टू 8.8 माइनस W/P, सो n इज इक्वल टू 88 माइनस 10 W/P। यह श्रम का मांग फलन है। दिस इज द डिमांड फंक्शन ऑफ लेबर। तो देखिए डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होनी चाहिए। तो
88 माइनस 10W बाई पी इज इक्वल टू 20 प्लस 5W बाई पी। 88 माइनस 20 इज इक्वल टू 5W बाई पी और 10 उधर से जाएगा प्लस हो जाएगा 10W बाई पी। सो आएगा 68 इज इक्वल टू 15W बाई पी। तो W बाई पी इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 15। तो 68 को 15 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.533। ये आपका W बाई पी आ गया। अब देखिए n बराबर 88 माइनस 10 गुणा 4.533। n बराबर 88 माइनस 45.33। n बराबर 42.667। तो n इज इक्वल टू 42.67। ओके, देन कैलकुलेशन ऑफ y। The y is equal to this. So y is equal to 8.8 n minus 0.05 n square. So 8.8 गुणा 42.67 minus 0.05 गुणा 42.67 raised to power 2. The value of y. y निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहां पर n का मान रखेंगे, यहां पर भी n का मान रखेंगे. We will put the value of n here and getting the value of y. So the value of y is equal to 284.45. आप कैलकुलेट करना 284.45. ये आपका y का वैल्यू है. W बाई पी का वैल्यू आ गया. W बाई पी का वैल्यू अभी हमने निकाला था. W बाई पी इज इक्वल टू आया था 4.533. अब देखिए, मनी डिमांड बराबर मनी सप्लाई. सो 100 0.5 पी वाई इज इक्वल टू 100. 0.5 गुणा पी गुणा 284.45 वाई का मान रख दिया 100. तो पी बराबर 100 डिवाइडेड बाई 142.225. तो पी की वैल्यू आएगी, इससे पी की वैल्यू आएगी आपकी 0.703. ये पी की वैल्यू आ गई. अब आप देखिए W बाई पी इजिकल टू है 4.533. देन W बाई 0.703 दैट इज 4.533. तो आपकी वैल्यू हो जाएगी W इजिकल टू 4.533 गुणा 0.703. सो द वैल्यू ऑफ W हियर 3.1871. सो देखिए, इस प्रकार से उत्पादन का सवाल पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं. आप पेपर और पेन ले साथ में और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आसानी से आपको क्वेश्चन आ जाएगा. थैंक यू.